नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। मैं संकल्प शुक्ला आज आप लोगों के साथ बात करूंगा पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में। तो पार्लियामेंट यानी कि संसद, पार्लियामेंट यानी कि संसद या क्या है, इसकी परिभाषा जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है वो भारत देश की एक विधायी संस्था है, यानी कि बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, संस्था है। यह वह जगह है, या क्या है, वह जगह है यानी कि वह प्लेस है जहां कानून क्या करना, कानून बनाने का और सरकार की जो भी सरकार होगी, जैसे इस समय भारत देश में अपने बीजेपी की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसकी भारत सरकार की गतिविधियों यानी कि जो भी वो काम कर रही है उसके ऊपर निगरानी करना है, गतिविधियों पर निगरानी रखना है। तो हम लोगों ने जाना कि भारत जो सरकार है उसके ऊपर भी कोई निगरानी करता है। कौन करता है? संसद यानी कि पार्लियामेंट, जो कि एक विधायी संस्था है। वो अपना काम खुले रूप से करता है, उसके ऊपर कोई भी दबाव प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमने इतना लिखा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो पार्लियामेंट शब्द है वो कहां से लिया गया है। तो पार्लियामेंट शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया? पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया। कहां से? फ्रांस। ठीक है ना, पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी जननी यानी कि इसको बनाया किसने? भाई उस समय जब ये पार्लियामेंट बना था तो उस समय ब्रिटेन की राज थी हमारे देश में। भारत देश में हम लोग किसके गुलाम थे? ब्रिटिश सरकार के, यानी कि ब्रिटेन के। तो उस समय जब ये पार्लियामेंट बना था भारत देश में हमारे, पार्लियामेंट कब बना था? पार्लियामेंट बना था 1921 से 1927 के बीच में। ठीक है, कब बना था? 1921 से 1927 के बीच में। तो उस समय पार्लियामेंट की जननी यानी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जननी यानी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको बोला गया? ब्रिटेन। मैंने अभी बताया कि हम लोग उस समय किसके गुलाम थे? ब्रिटिश सरकार के, यानी कि ब्रिटेन के। तो पार्लियामेंट की जननी किसको आ गया? ब्रिटेन को। ठीक है, इसके बाद है हमने बताया 1921 से 1927 के बीच में पार्लियामेंट बना। ठीक है, लेकिन इसको बनवाया भी तो किसी ने होगा, इसको किसी ने बनवाया भी तो होगा। तो हम लोग बात करेंगे किसने बनवाया। उस समय ब्रिटेन की सरकार थी। किसकी सरकार थी? ब्रिटेन की सरकार थी। तो उसके ब्रिटेन के वायसराय थे। वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे। जो ब्रिटेन के वायसराय थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था इरविन। क्या नाम था? इरविन। ठीक है, ब्रिटेन के वायसराय थे, उनका नाम इरविन था और उन्होंने इसका निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन जब इसका निर्माण पूरा हुआ तब तक वो जा चुके थे। तो इसको हम लोगों ने दूसरे लोगों के नाम से जाना। क्या नाम था उनका? लुटियन तथा बेकर्ड। क्या नाम था? लुटियन तथा बेकर्ड। ठीक है, ये भी ब्रिटेन के ही थे। लेकिन अगर कोई पूछता है तो हम लोग इनका नाम ना लेकर इनका नाम लेते हैं कि पार्लियामेंट जो संसद थी उसका निर्माण किसने करवाया? तो लुटियन तथा बेकर्ड ने करवाया था। इसीलिए आपने सुना होगा कि दिल्ली जो है जहां पे पार्लियामेंट है उसको लुटियन दिल्ली भी कहते हैं। चलिए आप इसको पहले एक नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके अंग के बारे में, यानी कि इसके पार्ट्स। जैसे कि हमारी बॉडी में पूरे पार्ट्स होते हैं, वैसे भी पार्लियामेंट के भी पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? चलिए बात करते हैं हम लोग पार्लियामेंट के पार्ट्स। ठीक है,
इसके 3 पार्ट्स है, कौन कौन से? पहला पार्ट, पहला एलएस यानी कि लोकसभा, लोकसभा, ठीक है, एलएस यानी कि लोकसभा। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा आरएस यानी कि राज्यसभा। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, लोकसभा, राज्यसभा। और इसका एक और पार्ट है, इसका एक और पार्ट क्या है? प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में एक सिर होता है, हमारी बॉडी में सिर होता है भाई, है ना आपके पास? तो उसी तरीके इनका भी एक हेड होता है। हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो ये भी क्या है? एक हेड है, इनका पार्ट है बॉडी का, ठीक है। जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है और इसमें प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है, लेकिन इसमें सदन भी होते हैं। सदन यानी कि इसके हाउस, कहीं आप रहेंगे तो आप अपने घर में रहते हैं, वैसे ही हम इन लोगों की बैठक होती है, तो इन लोगों के सदन होते हैं यानी कि हाउस। तो सदन की हम लोग अगर बात करें तो सदन 2 होते हैं। सदन की बात करें अगर तो सदन 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक देखो सदन भी 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि फिर से ये लिखना पड़ेगा, आप लोग इतना तो समझदार हैं ही। तो आप लोग देख सकते हैं कि सदन 2 है। हमेशा आप लोगों से यही गलती होती है, जब पार्ट्स की बात करें यानी कि अंग की बात करें तो आपको क्या बताना है? अंग कितने? 3। और जब सदन की बात करें तो सदन आपको बताने 2, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा की, तो लोकसभा में आपको पता होगा कि कितनी सीटें हैं। लोकसभा में आपको पता होगा कि कितनी सीटें। चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कितनी सीटें हैं, मैं तब तक लिखता हूं। लोकसभा में 552 सीटें हैं। कितनी है? लोकसभा में 552 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन इस समय अगर वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करें हम लोग, तो इसमें 543 सीटें हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग चाहें, मतलब हम लोग नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे, संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो इसको भंग किया जा सकता है यानी कि इसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई भी स्थिति आए, लेकिन राज्यसभा को खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा में अगर कुल हम लोग सीटों की बात करें तो इसमें 250 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? 250 सीटें हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 245 मेंबर्स हैं। कितने? 245। देखिए अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो फिर से एक मैं बात बता रहा हूं, लोकसभा की बात करें तो 552 सीटें हैं, अभी के समय में 543 सीटें, और इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। और राज्यसभा जो है उसमें 250 सीटें हैं और 245 मेंबर्स इस समय प्रेजेंट हैं, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्शन के बारे में मैं अब बताऊंगा। पहले इसको एक बार नोट करिए फटाक से और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं। लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। किसको? लोकसभा को। हम लोग लोकसभा की बात करें पहले, तो लोकसभा को जनता द्वारा यानी कि हम लोग, पब्लिक लोग जो होती है, उसको सीधे चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का वोट देते हैं, तो लोकसभा को जनता सीधे चुन सकती है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है यानी कि इनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है। कितना? 5 इयर्स, ठीक है। ये 5 ईयर है, ध्यान रखिएगा। तो इनका टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स का होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा को जनता नहीं चुनती है। राज्यसभा को वो उसी के पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं, एमपी लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा चुना जाता है। जो भी मेंबर्स होंगे उनको जनता नहीं चुनती है, ठीक है। राज्यसभा को जनता नहीं चुनती है। आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आपके लिए कंफ्यूजन है कि जो लोकसभा को जनता सीधे चुन सकती है लेकिन राज्यसभा को जनता नहीं चुनती है, ठीक है। अच्छा, इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर 6 इयर्स होता है, ठीक। इसका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर होता है। और लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका
इलेक्शन हर मेंबर का 5 साल बाद होगा, लेकिन इनका भी 6 इयर्स बाद होता है। लेकिन इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, यानी कि इस समय राज्यसभा में मैंने अभी बताया था कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/3 पार्ट, यानी कि इस समय 245 मेंबर्स हैं अगर, ठीक है, अगर इस समय 245 मेंबर हैं तो 1/3 पार्ट भाई निकाल लीजिए आप लोग। मान के चलिए हम लोग अगर करें तो 81-82 समथिंग पीपल जो होंगे वो उनका टेन्योर 6 साल का है, लेकिन इनका 2 ईयर के बाद इलेक्शन होता है, ठीक है। 1/3 पीपल का 2 ईयर बाद इलेक्शन होगा, किसका? राज्यसभा वालों का, ठीक है। चलिए इसको हम लोगों ने नोट किया। आगे हम लोग अगर बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के कुछ मैं कार्य बताने वाला हूं। तो पहले इसको थोड़ा सा आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो पार्लियामेंट संसद, यानी कि पार्लियामेंट संसद के हम लोग कार्य की बात करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट और संसद के कार्य के बारे में बात करेंगे। तो पार्लियामेंट और संसद जो है वो काम क्या करती है? पहला काम, सबसे पहला काम है वो कानून बनाने का काम करती है। क्या काम करती है? कानून बनाना, ठीक है। दूसरा काम अगर हम लोग बात करें तो दूसरा काम होता है बजट पास करना और खर्चों पर निगरानी रखना, ठीक है। दूसरा काम क्या है? बजट पास करना और खर्चों पर निगरानी रखना, ठीक। जैसे कि सरकार कोई भी खर्चा करती है, स्कॉलर देती है, स्वास्थ्य बीमा और किसान सम्मान निधि वगैरह वगैरह, कॉलोनी डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये सभी उसके खर्चे ही है ना, खर्चों पर निगरानी रखना, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें तीसरा काम। अगर तीसरे काम की बात करें हम लोग तो जो सरकार है वो अविश्वास जताती है। जो पार्लियामेंट है वो सरकार के ऊपर अविश्वास जताती है। क्या करती है? अविश्वास। भाई कुछ कभी कभी होता है ना कि हमारे जो अपोजिट में होते हैं वो हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो वैसे ही वो अविश्वास जताना, ये भी एक कार्य ही है कि भैया आपने काम सही किया है। बहुत बार क्या होता है, कोई पुल बनाता है बिल्डर और उसके कुछ ही टाइम बाद वो टूट जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, तो यही कारण है कि वो अविश्वास जताती है। अच्छा, तीसरा हो गया। चौथे की बात करें हम लोग तो हम लोग भैया जनता है, जनता के बारे में भी सरकार सोचती है, तो जनता के जनहित में सोचना, ठीक है। यानी कि जनता के जनहित, जनता का जनहित क्या होगा? जो उसके हित में हो, ठीक, जनहित के बारे में सोचना, ठीक। अच्छा, जनता के जनहित में कैसे होगा? भैया तुम तो राशन फ्री का ले रहे हो ना, तो वो जनता का जनहित है। सरकार क्या कर रही है? तुम्हारे हित के बारे में सोच रही है। रोज नया पुल, नई रोड बनवा रही है, तो क्या है? वो जनहित है। भले ही तुमसे वो टैक्स लेती है, मानता हूं, लेकिन वो तुम्हारे हित के बारे में सोचती है, ठीक है। तो ये 4 कार्य होते हैं, आप इसको नोट करिए और फिर आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें संसद के सत्र के बारे में, तो संसद का सत्र यानी कि भाई संसद काम करेगा अगर, तो उसका टाइम पीरियड होगा ना, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। आप स्कूल जाते हो तो आपके स्कूल का टाइम पीरियड है ना, टाइम टेबल है ना, तो ऐसे ही संसद का है। सबसे पहला होता है बजट सत्र। कौन सा होता है? बजट सत्र। मैंने अभी यहाँ बात की है बजट की, ये देखिए आपका सेकंड पॉइंट, बजट पास करना और खर्चों पर निगरानी रखना। भैया सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, किसमें? बजट पास करने में। कितना टाइम लगता है? ये शुरू होता है फरवरी से। कब शुरू होता है? फरवरी से। और कब तक चलता है? ये हमारा चलता है मई तक। देखो कितना लंबा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 4 मंथ का, 4 महीने लेता है। कितना? 4 महीने का समय लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा अगर हम लोग बात करें तो हमारा होता है मानसून सत्र। बहुत से जगहों पर क्या आ जाती? बाढ़ आ जाती है, ठीक है। मानसून सत्र, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड चलिए मैं बताता हूं, जुलाई और अगस्त, ठीक है। भैया कुछ तो ध्यान रखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको भी बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगले वाला सत्र। तो ये 2 महीने चलता है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेता है? 2 महीने का। अच्छा, तीसरा जो सत्र, आखिरी सत्र होता है वो क्या होगा? शीतकालीन, ठीक है। ये शीतकालीन होता है, यानी कि
ठंडी होती है, कहीं बर्फ पड़ती है, तो सरकार कंबल वगैरह बंटवाती है, काहे लेने नहीं जाते हो का? तो लेने जावा करो, कंबल बंटवा रही है। अरे भैया तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम ना लेने जाओ, जो गरीब लोग हैं उनके लिए है। जहां बट रहे हो गरीब लोग देखो, उनको भी दिलवा दिया करो। ठीक, तो जुलाई अगस्त हमारा मानसून था। अब ठंडी कौन से महीने में आती है? नवंबर दिसंबर में। कौन से? नवंबर और दिसंबर, ये भी 2 महीने का होता है। ठीक, ये भी 2 महीने का होता है। देखो भैया, हर महीने के बाद थोड़ा थोड़ा गैप मिल रहा है। मई हो गया, जून छोड़े, जुलाई अगस्त 2 महीने काम किए, फिर सितंबर अक्टूबर इधर 2 महीने छोड़ दिए, नवंबर दिसंबर काम किए, फिर 1 महीने छुट्टी, फिर फरवरी और मई फिर काम चालू कर दिए। तो संसद जो है हमारी पार्लियामेंट, वो बहुत काम करती है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि पार्लियामेंट में सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। चलिए मैं बताता हूँ। जो पार्लियामेंट यानी कि संसद का चुनाव हुआ था वो 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1952 के बीच में हुआ था। ठीक, इसको पूरा होने में कितना टाइम लगा था भाई? 1 साल लगा था। छोटा मोटा चुनाव थोड़ी ना है, संसद का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो ये चुनाव के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? भाई हमारा भारत देश आजाद हो गया, पार्लियामेंट बन गई, संसद बन गई, अब इसके बाद सरकार भी बन गई, तो इसकी पहली बैठक करवानी चाहिए ना। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी। चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी राष्ट्रपति के बारे में बात कर लूंगा। मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों के बारे में बता दिया। अब राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, राष्ट्रपति की मैं बात करूं अगर, तो ये बहुत ही अहम है हमारे देश के लिए। हालांकि काम कोई नहीं करते हैं, अरे भाई काम करते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं। देखिए ये क्या काम करते हैं, अगर कहीं भी गए भाई, या अब टहलने घूमने, राष्ट्रपति है, कोई छोटे इंसान तो है नहीं हमारे आपके तरीके, तो ये घूमने गए मान लो, और कहीं से कोई बात कराएं कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि हुई, यानी कि किसी बारे में बात कराएं, तो कोई भी राज्य उसको मना नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे घर में, आपके घर में हमारे दादा बाबा होते हैं, तो वो कई दिन कि अगर 1 रोटी बनेगी तो बनेगी भैया 1 ही रोटी। ठीक, तो उसी तरीके है, अगर हमारे दादा कहें कि अगले गांव जाना है तो अगले गांव जाना है, ऐसे ही हमारा राष्ट्रपति होता है, पार्लियामेंट होता है। ठीक है, अच्छा भाई राष्ट्रपति जो होते हैं उनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो हम लोग नहीं करते हैं। वो कौन होता है? पार्लियामेंट के जो मेंबर होंगे वो लोग होंगे। बस शर्त इतना है कि राष्ट्रपति दिवालिया ना हो, पागल ना हो। ठीक, तो राष्ट्रपति के बारे में इतना ही है, राष्ट्रपति ज्यादा कोई खास नहीं है। ठीक, आज चलिए आपके लिए 2 सवाल है, दोनों के आप जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक राष्ट्रपति का नाम कि इस समय वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, और दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम। दूसरे कौन है? उपराष्ट्रपति का नाम। ठीक, तो आप इन दोनों के नाम हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर अगली वीडियो में मैं पहले इनका जवाब दूंगा, फिर जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।